अब कोई भगवान के ही दर्शन कर ले और उसको कहो कि भगवान की जो रूप माधुरी का तुमने पान किया, ये बताओ। अरे शब्दों में कैसे बताएंगे भाई, तो दिव्य रस था। हमें दिव्य जगत का एक्सपीरियंस ही नहीं, तो चाहे भगवान की रूप माधुरी, मुरली माधुरी, लीला माधुरी, ये सब सबके सब अनिर्वचनीय है, सबके सब मुंह का स्वाद अनवत है। और अंतिम रस, लास्ट टू लास्ट टू लास्ट रस, ये प्रेम का रस। प्रेम जो है वो ऐसी चीज है कि आनंद का भी सारभूत का सारभूत। जैसे दूध से दही बनी, दही को मथ के मक्खन निकला, मक्खन को आग में रख के घी को निकाला, वो सार का सार का सार का सार। तो अंतिम रस प्रेम रस। भाषा जो होती है ये तो बहिरंग चीज होती। शब्दों में हम अंतरंग कॉन्सेप्ट्स को एक सीमित मात्रा में व्यक्त कर देते। भाषाओं के भी लेवल्स हैं। एक वैखरी वाणी है जिसमें मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। एक मध्यमा वाणी होती है जब आप सोचते हैं और शब्दों का उपयोग करते करते सोचते हैं, वो धीमी गति में सोचते हैं। और जब आप स्पीड से सोचते हैं तो पश्यंती वाणी होती है, वहां शब्द डिसॉल्व हो जाते हैं, केवल विचार। जैसे जब डी गुकेश ने वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीता, तो जो एनालाइज करता है क्या वो शब्दों में सोचता है? वो ग्रैंड मास्टर्स जो होते हैं उनके स्मरण में हजारों पूर्व गेम्स रहते हैं, वो स्पीड से उसको एक्सेस करके और निर्णय ले लेते। तो मन के पास इतनी शक्ति है, वो इतनी गति में सोच सकता है, उसे कहते हैं पश्यंती वाणी। और इससे भी आगे है परावाणी, जिसमें आत्मबोध होता है। आपको अनुभूति हो गई, अरे आज मुझे अहंकार प्रत्यक्ष हो गया, अभी तो एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट था, आज अनुभूति में इस भूत को अंदर देख लिया। वो अनुभूति जो हुई, अब ये तो एक छोटी मोटी अनुभूति हुई, जब आत्मा की अनुभूति होगी, परमात्मा की होगी, वो परावाणी में होगी। अब जो अनुभूति वो होगी, शब्दों की गति वहां तक है ही नहीं। ये सूक्ष्म में कक्षाएं होती हैं। और प्रेम जो है वो ऐसी चीज है कि आनंद का भी सारभूत का सारभूत। देखिए, भगवान की 3 शक्तियां हैं, माया शक्ति, जीव शक्ति, तीसरी परा योग माया, अंतरंगा शक्ति। इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन सी? योग माया। योग माया के 3 पार्टीशन हैं, संधिनी, संवित और आह्लादिनी। या यूं समझिए, सत चित आनंद। ये 3 पार्टीशन है योग माया में। इनमें सर्वश्रेष्ठ लादनी शक्ति, और लादनी का सार है प्रेमा शक्ति। लादनी सार अंश तार प्रेम नाम, अर्थात भगवान की सबसे प्राइवेट शक्ति है ये। जैसे दूध से दही बनी, दही को मथ के मक्खन निकला, मक्खन को आग में रख के घी को निकाला, वो सार का सार का सार का सार। इसी प्रकार से प्रेमा शक्ति ऐसी शक्ति है, उसका टेम्परेचर इतना है
कि भगवान उसके सामने नतमस्तक हो जाते। फिर उस शक्ति तक हमारे मृत्युलोक की भाषा के शब्द कैसे पहुंचेंगे? अब कोई भगवान के ही दर्शन कर ले और उसको कहो कि भगवान की जो रूप माधुरी का तुमने पान किया, ये बताओ। अरे शब्दों में कैसे बताएंगे भाई, तो दिव्य रस था। तो अंतिम रस प्रेम रस, वो प्रेम है कि भगवान के दर्शन किसी ने किए तो तुलसीदास जी कहते, गिरा अनयन नयन बिनु वाणी। जिस वाणी ने वर्णन करना है उसकी आंख नहीं है, और जिस आंख ने देखा है उसकी जिह्वा नहीं है। तो तुलसीदास जी ने भगवान की रूप माधुरी का वर्णन करने में हार मान ली। कैसे बताएं? लेकिन फिर भी कहते हैं, अरे भाई तदपि कहे बिनु रहा न कोई। वो तो सही है, नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी बता देते। मतलब थोड़ा सा मायाधीन जीव को आइडिया हो जाए, ताकि वो एक मन में पिक्चर झांकी बना सके और बना के अपनी भक्ति की आधारशिला बना के आगे चले। ऐसे ही हमें दिव्य जगत का एक्सपीरियंस ही नहीं। तो चाहे भगवान की रूप माधुरी, मुरली माधुरी, लीला माधुरी, ये सब सबके सब अनिर्वचनीय है, सबके सब मुंह का स्वाद अनवत है। और अंतिम रस, लास्ट टू लास्ट रस, ये प्रेम का रस।